सत्ता में आज सबसे पहले बात उस इतिहास की जिसका एक मोटा हिस्सा मुगलों के मुक्त कंठ वाली तारीफों से भरा हुआ है। यह इतिहास सिर्फ बड़े बड़े इतिहासकारों की मोटी मोटी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बारे में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन अब देश का इतिहास बदल रहा है और बड़ी बात यह कि अब ये मुगल ही इतिहास बनते जा रहे हैं। एक बार फिर एनसीईआरटी की किताबों से मुगल साम्राज्य के किस्सों को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं क्लास के इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब 12वीं के छात्र मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इस बदलाव के बाद इतिहास की किताबों से मुगलों के कुछ चैप्टर हटाए जाएंगे और ये फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होगा। एकेडमिक ईयर 2023-2024 से नए बदलाव लागू हो रहे हैं। इसके अलावा 10वीं और 11वीं के भी कुछ चैप्टर इसमें हटाए गए हैं। लेकिन अब तक आपने इस खबर के बारे में सिर्फ इतना ही सुना होगा, सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको इससे आगे की बात बताएंगे। आज हम आपको सत्ता में दिखाएंगे कि जिन चैप्टर को हटाया गया है वो कौन से थे और उनमें असल में बताया क्या गया था। 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब के थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स यानी मुगल दरबार से संबंधित चैप्टर्स और टॉपिक हटा दिए गए हैं। क्लास 12 की नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ भी हटा दिया गया। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत नामक पाठ हटाए गए हैं, जबकि 10वीं कक्षा की लोकतांत्रिक राजनीति की किताब से भी कई चैप्टर्स को हटा दिया गया है। लेकिन मुगलों का इतिहास हटाए जाने के बाद सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। आप इस पर एक रील देखिए, इसके बाद कुछ और दिलचस्प जानकारियां आपको देंगे। के छात्र अब मुगल शासकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव करते हुए मुगल शासकों का जो इतिहास पढ़ाया जाता था उसको हटा दिया। शासक और इतिवृत्ति 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो मुगल दरबार इसमें दिखाया गया है, ये पूरा चैप्टर देखिएगा, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। हमारी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। करें सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना, यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवा करने का काम कर रही है। अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ध्यान पलटने के लिए कभी मदरसा, कभी धर्म परिवर्तन, कभी दंगे फसाद। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? अब 12वीं की क्लास से जिन मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासी गदर मचा है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से जो चैप्टर हटाए गए हैं वो है अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा मुगल शासक अकबर की जीवन गाथा पर आधारित है, जिसे उनके ही दरबारी विद्वान अब्दुल फजल ने लिखा था। इस अकबर गाथा को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पहला हिस्सा था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसमें अकबर के शासन के पहले 30 सालों का जिक्र था। दूसरा हिस्सा था अकबर के शासन के 46 वर्षों पर आधारित, जबकि तीसरा हिस्सा आईने अकबरी अकबर के प्रशासन पर लिखा गया था। इसी तरह बादशाहनामा नाम का ये चैप्टर भी 12वीं क्लास के जो चैप्टर से जो किताब थी उससे हटा दिया गया, जो मुगल शासक शाहजहां की जीवन गाथा पर लिखा गया था।
इस बादशाहनामा को शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है और इसमें शाहजहां के 20 वर्षों के शासन का जिक्र था। अभी तक ये सारे अध्याय 12वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये चैप्टर इतिहास की किताबों में बंद हो गए। आज हम आपको भारत में मुगलों की फैक्ट फाइल्स के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा क्रूरता और जुल्म से भरा हुआ है। लेकिन इस देश में बैठे ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं जो मुगलों को अपने सेलेक्टिव चश्मे से देखते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आपको बता दें कि साल 1526 से 1857 तक भारत पर मुगलों का शासन रहा। सबसे पहले बाबर ने लोदी वंश के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी और इसके बाद करीब 330 वर्षों तक 15 अलग अलग मुगल शासकों का शासन भारत में रहा। मुगल शासक अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे चर्चित शासक माना जाता है, जिन्होंने 49 वर्षों तक भारत पर राज किया। इस दौरान उन्होंने मुगलों के साम्राज्य, राजनीतिक प्रभाव और सैन्य क्षमता में इजाफा किया। 5वें बादशाह के तौर पर शाहजहां का शासनकाल भी 30 वर्षों तक रहा। शाहजहां के दौर में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कराए गए और इसी दौरान ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई बड़े निर्माण किए गए। इसके बाद जिस मुगल शासक का शासन आया उसका इतिहास खून से सना हुआ है। ये शासक था औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था। 48 वर्ष के क्रूर अपने शासनकाल में उसने लोगों पर खूब अत्याचार किए, जबकि बहादुर शाह द्वितीय 20वें और अंतिम मुगल सम्राट रहे। 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हरा दिया और साल 1857 में भारत में मुगलों का शासन खत्म हो गया। इसी मुगल शासन के बारे में आज भी बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है। मुमकिन है आपने भी इसे पढ़ा हो, लेकिन अब यह इतिहास धीरे धीरे आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में सीबीएसई ने 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम से मुगलों से जुड़े कई चैप्टर हटा दिए थे, जिनमें क्रूर बादशाह औरंगजेब और शाहजहां को महान बताया गया था। आज एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि आखिर हमारे देश के इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना महिमा मंडन क्यों हुआ और उन्हें हराने वाले ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में कम क्यों लिखा गया। इसे समझाने के लिए अब हम आपको एक ऐसा तथ्य दिखाते हैं जो इस सवाल का जवाब है। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की टीम ने एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों पर एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि एनसीईआरटी की किताबों में 97 बार अकबर का जिक्र किया गया, जबकि मुगल शासक शाहजहां का जिक्र 30 बार आया। औरंगजेब, जिसके राज में मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, उसका जिक्र भी एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में 30 बार किया गया, जबकि इतना महत्व हिंदू वीर योद्धाओं को नहीं दिया गया। इस स्टडी में यह भी पता चला कि इन किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र मात्र 8 बार किया गया और महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1 या 2 बार किया गया। लेकिन धीरे धीरे अब इसमें बदलाव किया जा रहा है और मुगल शासकों की हिस्ट्री डिलीट की जा रही है। इस कदम को इतिहास का करेक्शन कहा जाए या ये इतिहास का सफाया है, इसे लेकर बहस जारी है। आप क्या सोचते हैं? हमें टैग करके सोशल मीडिया पर बताएं। हमारे न्यूज़ मित्र सोशल मीडिया पर थोड़ा वोकल होंगे तो देश में चल रहा ये विमर्श थोड़ा और गहरा हो जाएगा।